हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम बिहार की नदियां एवं उनके उद्गम स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एनफोर्समेंट दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय और बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज को कवर करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक से अक्सर आपको एक या दो प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का अगर बीपीएससी का पेपर उठा के देखें तो आपको एक या दो, या बिहार एसएससी या बिहार दुर्गा कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन बिहार की नदियों के उद्गम स्थल या बिहार के नदियों से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे क्लिक करके आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। नदियों के बारे में शुरू करने से पहले एक बार आप ओवरव्यू मैप देख लीजिए बिहार की नदियों के। देखिए ये जितने भी नदी है नीचे, सोन नदी, कर्म नासा नदी या आपका निरंजना या फल्गु नदी, ये सभी नदी दक्षिण से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। और ये ऊपर की जो सभी नदियां हैं उत्तर से आने वाली नदियां हैं, नेपाल की तरफ से आने वाली नदियां हैं, और ये सभी आके गंगा नदी की में मिल जाती है और ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी है। और बिहार में सबसे जो मेन नदी है वो गंगा नदी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला नदी की चर्चा करते हैं, गंगा नदी। देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर यानी गंगोत्री उत्तराखंड में है, वहां पे है। और इसका मुहाना यानी कि संगम जो है बंगाल की खाड़ी में है। और बिहार में नदी की लंबाई यानी गंगा नदी के टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में ये नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है और ये बिहार की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद बागमती नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार। अगर पूछा जाए तो ये बागमती रिवर हो जाएगा, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो गंगा नदी है। बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है तो ये प्रवेश करती है चौसा बक्सर। बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चौसा एक जगह है, वहां पे ये प्रवेश करती है। और बिहार के कुल 12 जिलों से ये गंगा नदी बहती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा, ये सभी उत्तर दिशा से आने वाली नदियां हैं जो आके गंगा नदी में मिल जाती है। और दक्षिण दिशा से आने वाली नदी यानी दक्षिण दिशा से आने वाली गंगा नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर, किउल तथा फल्गु नदी है। फल्गु यानी कि निरंजना नदी। तो सेकंड नदी की बात करें तो घाघरा नदी। देखिए घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मात चाचुंगो हिमनद, ये तिब्बत में पड़ता है। और घाघरा नदी को आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो इसको अच्छी तरह से जानते होंगे, सरयू नदी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसको नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये इसका संगम और मुहाना की बात की जाए तो ये छपरा और रिवेलगंज के निकट रामपुर में आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर है, लेकिन टोटल अगर लंबाई की बात की जाए घाघरा नदी की तो 1080 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, लेकिन बिहार में ये सिर्फ 83 किलोमीटर ही बहती है। थर्ड नदी की बात करते हैं, सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश है और इसका मुहाना यानी संगम पटना के निकट, जो पटना के निकट मनेर जगह है, वहां पे आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 784 किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ बिहार में 202 किलोमीटर ही बहती है। इस नदी पे एक डेहरी बांध परियोजना है। दक्षिण पश्चिम बिहार में डेहरी बांध का निर्माण किया गया है जिसके सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। और अगर इस नदी को बोला जाए कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है तो रोहतास, याद कर लीजिएगा, रोहतास जिले से बिहार की सीमा में ये प्रवेश करती है और पटना के मनेर स्थान में आके गंगा नदी में मिल जाती है। फोर नदी की बात करते हैं, फोर्थ नंबर उत्तरी कोयल नदी। ये रांची के पठार झारखंड से इसका उद्गम स्थल है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से इसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना है सोन, यानी सोन में आके मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी की बात करती है, ये दोनों छोटे छोटे नदी हैं और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कवर कर लेते हैं इन सभी चीजों को। दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये मुहाना इसका गंगा नदी में आके मिल जाती है।
उसके बाद 6 नंबर नदी की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू झारखंड, यानी चोरहा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पलामू झारखंड में है, वहां पे इसका उद्गम स्थल है। और संगम मुहाना की बात की जाए तो ये है गंगा फतुहा जगह है, वहां में पे आके गंगा नदी में मिल जाती है और बिहार की सीमा में गया जिले में प्रवेश करती है। अगर पुनपुन नदी की बात की जाए कि बिहार में कहाँ पे एंट्री करती है तो गया डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है और ये गंगा नदी के समानांतर बहती है और फतुहा पटना के निकट ही, फतुहा जो जगह है ये पटना के निकट ही पड़ता है, वहां आके ये मिल जाती है। ये मौसमी नदी है जो ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिनों में सूख जाती है। 7 नंबर नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी को ही निरंजना नदी आगे, फल्गु नदी आगे आके निरंजना और लीलांजन, निरंजना को ही लीलांजन नदी बोला जाता है। इसके नामक नदी से मुख्य धारा के रूप में आगे आके बोध गया में मिल जाती है और ये उसके बाद थोड़ी सी विशाल होती है, ये गर्मियों के दिनों में सूख जाती है और इसका मुहाना भी गंगा नदी में आके ये मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। 8 नंबर है महानंदा नदी। इसका उद्गम स्थल, महानंदा नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो दार्जिलिंग, इसको हम महान हल्दीरामन पहाड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम स्थल है और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आके ये गंगा नदी में मिल जाती है और ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है और किशनगंज जिले में बिहार में प्रवेश करती है। ये आके बिहार में एंट्री करती है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में और ये बिहार में इसकी कुल लंबाई 370 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो मेची इसकी सहायक नदी है जो किशनगंज में इससे मिलती है। और मनिहारी यानी कटिहार जिला में एक मनिहारी जगह है कटिहार जिला में, वहीं पे ये गंगा नदी में आके मिलती है। तो ये कटिहार, आप इस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट नदी देखते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई थान नेपाल में। ये जो गोसाई थान है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है और इसको नेपाल में सप्तकोशी नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सप्तकोशी नाम से जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर लगभग है, यानी एग्जैक्ट मान सकते हैं 260 किलोमीटर। और सुपौल जिला में बिहार के सीमा में प्रवेश करती है। सुपौल जिला में भीमनगर, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, वहां पे इंटर करती है, बिहार में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यानी ये भी गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आके ये इसका मुहाना है, यानी आके गंगा नदी में कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेला जगह में आके मिल जाती है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इससे क्षति होती है। यानी कि बिहार का शोक अगर पूछा जाए कौन सी नदी है तो कोसी नदी है बिहार का शोक, और ये सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदलने वाली नदी है। ये कितना मार्ग बदलती है इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि 200 वर्षों में, प्रीवियस 200 वर्षों में वो 150 किलोमीटर पश्चिम की तरफ शिफ्ट कर गई है नदी। यानी कि एवरी ईयर बात की जाए तो 0.75 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर शिफ्ट हो जाती है यह नदी। 10 नंबर नदी है गंडक नदी। इसका उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल में पड़ता है और मानगोमोट और कुतांग जगह है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना की बात की जाए तो ये गंगा में आके मिल जाती है हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाजीपुर पटना के नियर डिस्ट्रिक्ट है और बिहार में इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 260 किलोमीटर है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 630 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। और ये वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण बिहार में ये प्रवेश करती है और हाजीपुर के निकट आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसका दूसरा भी नाम है काली गंडक, सादा नीरा, नारायणी। इसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है। नेक्स्ट नदी है बागमती नदी। देखिए बागमती नदी का उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल में और ये शिवपुरी पहाड़ी एक पड़ता है, वहां से ये निकलती है। लेकिन ये आपसे ये देखिए शिवपुरी पहाड़ी ऑप्शन में ना रहे तो याद रखिएगा महाभारत। और नेपाल की ये सबसे पवित्र नदी है। अगर पूछा जाए कि नेपाल की सबसे पवित्र नदी कौन है तो बागमती नदी नेपाल की सबसे पवित्र नदी है और ये बिहार की सीमा में सीतामढ़ी जिला डेंग नामक स्थान में प्रवेश करती है, डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और डेंग नाम जगह है सीतामढ़ी, वहां पे ये प्रवेश करती है
और बेगूसराय में आके बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। इसका संगम या मुहाना की बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी में आके ये मिल जाती है बेगूसराय में। 12 नंबर नदी है कमला नदी। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से, और ये कोसी में आकर मिल जाती है। और बिहार में नदी की लंबाई की बात की जाए तो 120 किलोमीटर है, लेकिन ये बागमती नदी की आपको लंबाई की बात करें तो 394 किलोमीटर है। इससे बड़ी जो नदी है गंगा नदी है, 445 किलोमीटर लंबी है, और बागमती नदी 394 किलोमीटर है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है बिहार की। कमला नदी की बात करते हैं तो कमला नदी 120 किलोमीटर लंबी है, और ये लंबी, अगर टोटल लंबाई की बात करें कमला नदी के तो 328 किलोमीटर है, लेकिन ये बिहार में 120 किलोमीटर ही बहती है, और ये जयनगर मधुबनी जिला में बिहार में प्रवेश करती है, और कोसी नदी की सहायक नदी है, यानी कोसी नदी में आके ये मिल जाती है। 13 नंबर नदी की बात करते हैं कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी, और अगर विंध्याचल की पहाड़ी ऑप्शन में रहे और कैमूर की पहाड़ी रहे तो देखिए कैमूर की पहाड़ी जो होता है एग्जैक्ट है इसका लोकेशन। गंगा नदी में आके चौसा रोहतास में जगह है, वहां पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। 14 नंबर नदी की बात करते हैं बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है, और ये सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी से नदी निकलती है, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में आके मिल जाती है, यानी ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। और बिहार में इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 320 किलोमीटर है। अगर आपको एग्जाम में सोमेश्वर की पहाड़ी ऑप्शन ना रहे तो हो सकता है चौतरवा चौर एक जगह है वहां, ये भी ऑप्शन में रह सकता है, तो आपको ये करेक्ट हो जाएगा। ये ज्यादातर सोमेश्वर की पहाड़ी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और ये मुंगेर जिले में आके गंगा नदी में मिल जाएगी, और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, और बिहार से ही निकलती है, और बिहार में ही मुंगेर जिला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। 15 नंबर नदी की बात करते हैं अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल बटपाड़ जमुई में है, और इसका संगम मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। झारखंड के देवघर से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, और वहां जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कुछ और नदी हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, किउल नदी है जिसका उद्गम स्थल पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में पड़ता है, और ये जमुई जिला में प्रवेश करता है, और सूरजगढ़ लखीसराय के निकट आके गंगा नदी में मिल जाता है। तो ये दो नदी है, किउल नदी और सकरी नदी, आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम चलिए डिस्कशन करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो बिहार के नदी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर ये बेस्ट है, और ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये बिहार से नहीं है, ये भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो ये 10% भाग भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग 10% भाग भारत में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? तो गंगा नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिहार में जल संसाधन के स्रोत क्या हैं? तो नदियां, प्रवाह तंत्र, कुआं, उपयुक्त सभी। तो देखिए बिहार में जल संसाधन का स्रोत ए बी सी यानी तीनों है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? तो देखिए सोन नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती? तो देखिए महानंदा पठारी भाग से नहीं निकलती, ये दार्जिलिंग से पश्चिम बंगाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? तो बिहार में प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार नदी गंगा नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहां से है? तो बिहार की अधिक नदियों का जल स्रोत हिमालय की तराई क्षेत्र से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? तो बिहार के 80% जनसंख्या नदियों पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, और ये बिहार की सबसे लंबी नदी है,
और सेकंड सबसे लंबी नदी की बात करें तो बागमती नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये चौसा जगह है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे प्रवेश करती है। हालांकि अगर चौसा ना रहे तो आपका बक्सर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी जो है कोसी नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर दक्षिणी सहायक नदी की बात की जाए तो सोन नदी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के निकट गंगा नदी में मिलती है, कुर्सेला जगह पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो ये कोसी नदी है, 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पश्चिम की तरफ शिफ्ट कर गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर मिलती है? तो ये पटना के निकट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो फतुआ जगह है पटना के निकट, वहां पे आके ये मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम स्थल बटपार जमुई में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जमुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, महानंदा नदी किस नदियों को अपने में मिला लेती है? यानी आपसे पूछा गया है कि महानंदा नदी की सहायक नदी कौन है? तो देखिए, मयूराक्षी, अजय और दामोदर, ये तीनों नदी है महानंदा नदी की सहायक नदी, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गंडक की सहायक नदी कौन है? तो मनौर, भौसा, धामती, ये तीनों गंडक नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेलोर, पंड्या, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सभी नदी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो ये मनिहारी कटिहार में है, वहां आके मिल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिलों में है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये बक्सर जिले में है कर्मनासा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो 87 डिग्री सेल्सियस रहता है औसत तापमान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? यानी उत्तरी बिहार की कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे तेज रफ्तार से चलती है? तो ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी गंडक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर सी पलामू की चौरा पहाड़ी, जो पुनपुन नदी की उद्गम स्थल है पलामू की चौरा पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? यानी आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बागमती नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी गंगा नदी में नहीं मिलती है बागमती नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई
120 किलोमीटर है, यानी 120 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट बिहार की नदियां एवं उनके उद्गम स्थल और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल डाटा थे वो मैंने आपको डिस्कस किया और उस पे बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे विजिट करके आप माई अकेडमी फॉर यू सर्च कर सकते हैं या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और बिहार पे बेस्ट आपको बिहार के बीपीएससी और बिहार के जितने भी एग्जाम है, बिहार दरोगा मेंस प्री और आने वाले सचिवालय वैकेंसी के लिए बिहार स्पेशल जीएस का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप बिहार स्पेशल जीएस का और भी वीडियो जो पार्ट है बिहार जीएस का वो आप देख सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।